हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि लास्ट वीडियो में आपने जाना कि इन्फ्लेमेशन क्या है, काफ़ी हद तक आपकी विज़न क्लियर हो गया होगा। तो आज मैं उसी के आगे बात करूंगी। मैंने आपसे वादा भी किया था कि आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगी। आज मैं बात करने वाली हूँ एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड के बारे में। ये आखिर इन्फ्लेमेशन क्यों आता है और इसको हम कैसे कम कर सकते हैं। और सबसे बड़ा सीक्रेट मैं बताने वाली हूँ कि आज यूट्यूब पे क्या पूरी दुनिया में धूम ऐसा मचा है, धमाका ऐसा है कि विद्या बालन ने अपना सैकड़ों किलो वज़न कम कर लिया है। कैसे किया है वो सीक्रेट भी मैं बात करूँगी उसकी। वो इतनी बड़ी एक्ट्रेस होके, वो बहुत बड़ी जो है तो कलाकार थी, उनकी एक्टिंग के ऊपर ही इनको कितने बार जो है राष्ट्रीय पुरस्कार भी बहुत सारे मिले। और एक बहुत बड़ी और बहुत नामी एक्ट्रेस थी, उनका वज़न इतना बढ़ता जा रहा था। और कमाल की बात यह है कि वो वेजिटेरियन थी, नॉन वेज भी नहीं लेती थी। एक साउथ इंडियन एक्ट्रेस हैं, उनका वज़न इतना बढ़ रहा था, उन्होंने क्या नहीं ट्राई किया होगा आप कुछ सोच सकते हैं। वो जिम जाती थी, कितना कुछ फोकस कर रही थी, लेकिन उनका वेट नहीं जा रहा था। तो वेट कैसे गया, क्या हुआ, उसके बारे में मैं बात करने वाली हूँ। और ये एंटी इन्फ्लेमेशन फूड के बारे में भी बताने वाली हूँ। तो आप लास्ट तक मेरे साथ बने रहिएगा और उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगी। देखिए, जो बहुत सारे लोग यूट्यूब पे बना रहे हैं, आप उनकी समझ सकते हैं, एक्ट्रेस हो, उनका इतना ज़्यादा आपको नहीं मिल पाएगा कि उन्होंने कैसे किया क्या किया। लेकिन फिर भी उनके एक इंटरव्यू से पता चला कि उनकी बॉडी में इन्फ्लामेशन बहुत ज़्यादा था, जिसकी वजह से उनका वेट कम नहीं हो रहा था। अब ये इन्फॉर्मेशन की उनको कहाँ से पहचान मिली? एक साउथ इंडियन है, साउथ इंडियन का ही एक ग्रुप है जहाँ उन्होंने ज्वाइन किया था। और उनके पास पैसे की कोई कमी नहीं, जाहिर सी बात है। वहाँ पर उन्होंने किस तरह से अपना वेट लॉस किया और वहाँ पर काफ़ी कुछ पे करना पड़ा उनको। वहाँ बहुत एक भारी अमाउंट पे करके खैर उन्होंने अपना किया। लेकिन ये बड़ा राज था कि उनको ये पता चला कि उनकी बॉडी में इन्फ्लामेशन है। तो इस चीज़ को जानने के लिए हम आपको बताना चाहेंगे कि आपको भी अपने ऊपर ध्यान देना है। अगर आपका बढ़ता हुआ वज़न है तो वो किस कारण से हो सकता है, इसको आप कैसे पहचानेंगे कि आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन है। तो बात यहाँ करती हूँ और उसके बाद में उस टॉपिक पे आती हूँ कि किस तरह से उन्होंने कम किया था, आप भी कम कर सकते हो। अब लोग कहते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है, तो जब एक वो इतनी बिजी एक्टर होके टाइम निकाल सकती हैं, तो हम अपने लिए निकालेंगे ना क्योंकि अगर हमने टाइम अभी अपनी हेल्थ को नहीं दिया तो हम फिर किसी काम के लायक भी नहीं बचेंगे। जो हम कहते हैं ना कि हमें अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे काम हैं, तो बहुत सारे काम करने के लिए हमें हेल्दी भी तो रहना ज़रूरी है। तो इसलिए अगर ऊपर वाले ने 24 घंटे हमें दिया तो क्या है, 2 घंटा हम अपने लिए नहीं निकाल सकते हैं? बहुत ज़रूरी है निकालना। ये बहुत सारी बीमारियां हमको पकड़ लेंगी, जकड़ लेंगी, हमें पता ही नहीं चल पाएगा कि हमको किस तरह से कैसे ये बीमारियां आई। पहले लोग जो है सोते रहते हैं, इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। बाद में जब वो बीमारी में या उसमें मुब्तला हो जाते हैं और हॉस्पिटल के होके रह जाते हैं, तब उनको लगता है कि एक बार हमें मौका मिल जाए तो अब हम अपनी सेहत पे काम करेंगे। तब भी वो दूसरों को बताते भी हैं। शायद कुछ मेरे साथ भी ऐसा था, मैं भी बहुत करीब से जो है मौत को देख के आई, कई बार बीमार हुई, बहुत ज़्यादा मेरे अंदर भी बहुत ज़्यादा सब कुछ था। मैं यहाँ क्या बताऊँ उसके बारे में, लेकिन मैंने अपनी हेल्थ पे काम किया, मैं अच्छी हुई। तभी मैंने ये इरादा किया कि मैं अपनी जो है सारी नॉलेज लोगों तक पहुंचाऊंगी। मैं अच्छी हो सकती हूँ, दूसरे लोग भी अच्छे हो सकते हैं। तो इस बारे में मैंने जितना ज़्यादा अंदर गई, जितना ज़्यादा रिसर्च किया, जितना ज़्यादा मुझे नॉलेज मिलती गई, मैंने लोगों तक पहुंचाती गई। और हमारे पास तो एक बहुत अच्छी सी 100% हेल्दी कम्युनिटी है, जहाँ पर डेली नॉलेज सेशन होता है और इतनी अच्छी अच्छी नॉलेज दी जाती है कि आपको डॉक्टर नहीं बता सकता, क्योंकि डॉक्टर के पास नॉलेज बहुत है लेकिन बताने का उसके पास टाइम नहीं है। आप बीमार होते हैं, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, वो जांच करेगा, जो निकलेगा मर्ज आपको दवा देगा। आपकी बीमारी अगर बढ़ेगी, दवाएं और बढ़ जाएंगी, यही प्रोसेस चलता रहता है।
और डॉक्टर भी कहते हैं कि ये कुछ मर्ज ऐसे हैं जिनकी आपको लाइफ टाइम दवा लेनी है, ठीक है। और डॉक्टर आपको बताएगा ना कि आप ये करिए, लाइफ स्टाइल पे काम करिए, लेकिन वो करके तो नहीं दे, करना तो आपको ही पड़ेगा ना। तो कहीं ना कहीं मेहनत करना पड़ेगा आपको, वरना फिर आप खाली दवा खाते रहिए, सारी ज़िंदगी खाते रहिए, आज 2 दवा हैं कल 4 हो जाएंगी, तो इससे फिर कुछ होने वाला नहीं है। तो आपको अपनी लाइफ स्टाइल के बारे में जानना चाहिए, उस पर काम करना चाहिए, क्या मेरे लिए नुकसानदेह है, क्या जो है फ़ायदेमंद है। तो जैसा कि मैंने पहली वीडियो में जिक्र किया था कि जो हम खाते हैं, हमारे खाने का जो पार्ट होता है, जो ब्लड बन गया, एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, जो वेस्ट मटेरियल हुआ वो बाहर गया, लेकिन कुछ अनडाइजेस्टेड फूड के टुकड़े थोड़े छोटे छोटे जो है वो ब्लड में रह जाते हैं, जम जाते हैं, वो होते हैं फ्री रेडिकल। और ये फ्री रेडिकल अगर बहुत ज़्यादा इनकी सेना, इनकी फौज ज़्यादा हो जाती तो ये एकदम उधम मचा देते हैं शरीर के अंदर। फिर अगर वो पैंक्रियाज में चले गए तो आपको डायबिटीज़ आ गई, आपकी किडनी में गए तो आपकी किडनी डैमेज हो गई, आपका लीवर ख़राब कर देंगे, हार्ट में गए तो हार्ट डिसीज़ आ जाएंगे। तो ये फ्री रेडिकल बहुत बड़ी एनिमीज़ हैं, इंसान के लिए बहुत बड़ी दुश्मन हैं। तो इनसे हमें कैसे बचा जाए, हमें क्या अवॉइड किया जाए कि ये जो फ्री रेडिकल्स हैं बनेंगे, हमारे शरीर में बनते हैं लेकिन कम होते हैं। और जब हम अच्छा खाना लेते हैं, अच्छा एंटीऑक्सीडेंट लेते हैं, तो ये बाहर निकलते हैं। लेकिन अभी बहुत, जब हम उल्टा सीधा खाते जाएंगे, उल्टा सीधा खाना खाते जाएंगे, तो ये फ्री रेडिकल बहुत ज़्यादा बढ़ते जाएंगे। और जब बहुत ज़्यादा हो जाए, आपको पता ही है, जब दुश्मन की तादाद कम होती है तो वो नुकसान नहीं पहुंचा पाता है, लेकिन दुश्मन की फ़ौज जितनी बड़ी हो जाती है वो उतना ज़्यादा हमला करता है। तो ये फ्री रेडिकल्स हमारे शरीर पे हमलावर हो जाते हैं और फिर हमें बीमारी की तरफ खींच के ले जाते हैं। जैसे मुश्किल हो जाता ना खुले सांड के से बचने के लिए, वो कहाँ घुस जाए, क्या किसको नुकसान पहुंचा दे, तो इसी तरह से हमारे शरीर में घूमते रहते हैं। हमें करना ये है, सबसे पहले हमको ऐसे खाने अवॉइड करना है जिससे इन्फ्लेमेशन हो सकता है। देखिए, बाहरी इन्फ्लेमेशन के बारे में बात की थी मैंने कि आपको चोट लग गई, कोई इंजरी हो गई, तो वो हिस्सा रेड हो गया, आपका टेम्परेचर थोड़ा हाई हुई, गर्माहट आई, सूजन आ गया, ठीक है, पेन आया, आपने उस पर काम किया, आपने कुछ शॉर्ट टाइम के लिए वो था, वो ठीक हो गया। लेकिन जब हमारे अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाता है, हमें कैसे जाना, हमारी बॉडी कुछ संकेत करती है, इशारा होता है, सारी बॉडी में पेन आना, सूजन आ जाना, है ना, और डाइजेशन की प्रॉब्लम आना, नींद कम आना, और ये बहुत सारे ऐसे जो परेशानियां आने लगती हैं। सबसे ज़्यादा तो हेल्थ हमारे पेट से ही शुरू होता है। जब हमारा पेट में दर्द हो रही है ये, तो हमें समझ जाना चाहिए कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हो रहा। तो इसका टेस्ट भी होता है, आप करा सकते हैं। नहीं, सबसे पहले अपने खाने पीने पे ध्यान दीजिए। आपको अच्छा खाना लेना है और क्या क्या अवॉइड करना है आपको बहुत बार बताया गया है कि आपको देखिए, शुगरी आइटम को बिल्कुल अवॉइड करना है, पैकेट वाले फूड को अवॉइड करना है, नहीं खाना है, शुगर को बिल्कुल बाय बाय कर दीजिए। रिफाइंड जितना भी है, चाहे वो साल्ट हो, चाहे शुगर हो, चाहे आपका जो है फ्लोर हो, मैदा, ये सब चीज़ों से आपको बचना है। इनके अंदर न्यूट्रिशन नहीं है, ये आपके अंदर फ्री रेडिकल्स की तादाद बढ़ाते हैं। आप टेस्ट के लिए इनको खाते हैं, लेकिन आप कहीं ना कहीं ये बहुत बड़े दुश्मन हैं और आपकी हेल्थ को ख़राब करते हैं। आपकी किडनी डैमेज कर सकते हैं, आपका जो है लीवर ख़राब हो सकता है, आपको हार्ट डिसीज़ आ सकता है, हार्ट अटैक आ सकता है। और जो ये बहुत ज़्यादा फ्री रेडिकल बढ़ते हैं, लास्ट स्टेज खतरनाक, फिर जो है ना, आप सोचते हैं ना, कोई एक जख्म हुआ, चोट पर जब दोबारा चोट लगती है तो वो कितनी ख़तरनाक हो जाती है। तो वही अगर हमारा इन्फॉर्मेशन वाला प्रोसेस चलता रहा तो लास्ट में फिर वो कैंसर का रूप लेता है। और आज के टाइम में आप देख रहे हैं कितने सारे कैंसर के मरीज़ देखने में आ रहे हैं। पहले क्या था, एक एज हो जाती थी तब किसी को सुनते थे कि उसको हार्ट का चैलेंज आया है या बीमारियों के बारे, लेकिन आज एज का कोई मतलब नहीं। 25 से 30 और 30 से 40 के बीच में भी बहुत सारे लोग को हार्ट अटैक आ रहा है, बहुत सारे लोग को, जवान लोग को कैंसर भी हो रहा है। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारे खाने पीने बहुत ख़राब हो गए हैं। तो अगर हम इनको पूरी तरह से अवॉइड नहीं कर सकते हैं तो मिनिमाइज़ कर सकते हैं, ठीक है। सबसे बड़ी चीज़ चाय
चाय कितना नुकसान करती है, लेकिन चाय लोग कहते हैं भाई चाय के बगैर तो हम नहीं रह सकते हैं। जब उनको अगर पता चल जाए ना कि कितना ज़्यादा चाय नुकसान करती है, तो फिर उनको छोड़ने में दिक्कत नहीं आएगी। तो आप अपने दिन की शुरुआत करना है आपको, तो चाय से मत करिए। सुबह उठते ही सबसे पहले, बहुत बार मैं बता चुकी हूँ और आपने हर जगह से जाना होगा कि आपको 2 गिलास पानी लेना है। मौसम के एतबार से लीजिए, ठंडा है तो गुनगुना पानी लीजिए, अगर गर्मी है तो ज़रूरी नहीं कि आप गर्म लें, लेकिन 2 गिलास पानी आपको अपनी बॉडी को हाइड्रेट करने के लिए लेना ही लेना है। क्योंकि देखिए, अगर हम सो के उठते हैं हमारी बॉडी डिहाइड्रेट होती है। आपका सबसे पहला तो यहीं से जो है शुरू हो जाता है कि अगर आपने बॉडी में पानी अपनी बॉडी को नहीं दिया तो ये भी बीमारियों का कारण बन सकता है। दिन की शुरुआत 2 गिलास पानी से आपको करनी है। उसके बाद चाय के बजाय कोई अच्छा आप अपना ड्रिंक लीजिए, चाहे घर में तैयार करिए, नहीं तो मैं सबसे बढ़िया बताती हूँ कि आपको हर्बलाइफ का फ्रेश लेना, जो बॉडी डिटॉक्स कर देता है अच्छे से। उसके अंदर एनर्जी ड्रिंक है, एनर्जी भी आती है, आपका मेटाबॉलिज्म बूस्ट होता है, काफ़ी फ़ायदा है। तो आप, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनके अंदर मैं बताऊंगी आपको कि एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड क्या हैं, जिसमें आपके नट्स आ जाते हैं, आपके सीड्स आ जाते हैं। तो नट्स में ख़ास करके आपको बादाम, अखरोट और मखाना लेना है। अगर ये तीनों आप अपनी डाइट में शामिल रखते हैं तो आपका किसी हद तक के मसला हल हो सकता है, क्योंकि इसमें बहुत अच्छा वाला फैट है, जो हमारी बॉडी को, फैट भी ज़रूरी है हमारी बॉडी के लिए। देखिए, हमको जो 3 बड़े जो है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं वो तो सब जानते हैं, और ज़रूरी भी है कि हमको 30% जो है प्रोटीन चाहिए, 40% कार्ब चाहिए और 30% हमको फैट चाहिए, प्रोटीन चाहिए और कार्ब चाहिए। तो ठीक है, ये आपका रेशियो है। लेकिन बहुत सारे जो है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो छोटे छोटे वाले न्यूट्रिएंट्स जो हमारे सेल्स पे काम करते हैं, उनकी तादाद हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा होना चाहिए। और जब अगर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हमारे मिलते हैं, हमारे पास अच्छा ये होते हैं, तभी हमारे ये बड़े वाले न्यूट्रिएंट्स भी जो है अब्जॉर्ब होते हैं। अगर हमारे अंदर कमी रहेगी, अगर आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन है, तो आपका न्यूट्रिशन भी आपकी बॉडी को नहीं लगेगा। तो इसके लिए हमको एंटीऑक्सीडेंट फूड लेना है। उसके अंदर आप जो है होल ग्रेन लेंगे। कार्ब में जो है ना, सिंपल कार्ब के बजाय आपको कॉम्प्लेक्स कार्ब लेना है। फैट में जो है ओमेगा 3 फैटी एसिड लेना है, ओमेगा 6 नहीं लेना है आपको। और कार्ब में मतलब रिफाइंड बिल्कुल अवॉइड करना है। फ्रूट से, और आपको जो है कार्ब से ही आपको फाइबर भी मिल जाता है, तो फाइबर के लिए बहुत सारी फ्रूट और आपको वेजिटेबल्स लेना है, जिसमें आपका फाइबर भी कंप्लीट हो जाए। अपनी बॉडी को पूरी तरह से हाइड्रेट रखना है, पानी की कमी नहीं होने देना है। और इसके अलावा आप सीड्स के बारे में मैंने बताया, बहुत अच्छे इन्फ्लेमेटिव हैं। जैसे आपको पम्पकिन सीड है, आपको अलसी जिसको फ्लैक्स सीड कहते हैं, सिसमे सीड है, ब्लैक तिल आता है, वाइट तिल आता है। इसमें बहुत अच्छा ओमेगा 3 है, बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है, जो आपके हेयर से लेके और नाखून तक के जो है आपका काम करता है। आपको कैंसर से भी बचाता है, आपको हार्ट से भी बचाता है। आपके शरीर को ओमेगा 3 की कितनी ज़रूरत है, आपकी आइज़ के लिए भी ज़रूरी है। यहाँ तक कि आपके जो जॉइंट्स हैं उसमें ग्रीस की जो कमी होती है, उसमें भी आपका ये ओमेगा 3 चाहिए होता है। तो हमारी बॉडी को बहुत बड़ी नीड है ओमेगा 3 की। तो ओमेगा 3 आप अपने खानों से ले सकते हैं, और नहीं तो हर्बल लाइफ में भी हमारे यहाँ ओमेगा 3 फैटी एसिड नाम से टैबलेट है, उसको भी आप ले सकते हैं। अच्छा एंटीऑक्सीडेंट लेंगे आप, मल्टी कलर्स जो है आप वेजिस लीजिए, फ्रूट्स लीजिए, उसमें बहुत अच्छा सा आपको अच्छा एंटीऑक्सीडेंट मिल जाएगा। देखिए, जो आपके ये शिमला मिर्च हैं, रेड, येलो, ग्रीन, बहुत अच्छा इसमें जो है एंटीऑक्सीडेंट है। और आपकी कैरेट्स है, इसमें विटामिन ए है, विटामिन सी, विटामिन ई की पूरी मात्रा है। तो बहुत सारे जो मौसम के फल आते हैं, मैं ये कहूँगी सबसे पहले आप अगर पपाया है अवेलेबल तो पपाया ले सकते हैं, एप्पल ले सकते हैं, अनार ले सकते हैं। आपका हीमोग्लोबिन भी बढ़ाएगा, आपके अंदर जो एंटीऑक्सीडेंट का काम करेगा, जो इससे फ्री रेडिकल्स आपके जो है रिड्यूस होंगे, जो
ज़्यादा तादाद नहीं होने पाएगी उनकी। और जब दुश्मन कम होते हैं ना, तो वो कहते हैं ना कि दुम दबा के भागते हैं, तो हमारे अंदर फ्री रेडिकल्स की तादाद नहीं होगी, वो पास आउट हो जाएंगे, कम बनेंगे हमारी बॉडी में। अगर हम अच्छा खाना खाएंगे तो हमारी बॉडी अच्छी रहेगी। और वेट लॉस की बात करें जहाँ तक है, तो विद्या बालन ने इस चीज़ को समझा है कि हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन है, उसके ऊपर उन्होंने काम किया है। अच्छा एंटीऑक्सीडेंट वाले फूड लिए हैं, चाय कॉफ़ी को सबको बाय बाय किया है उन्होंने। उसके बाद में उन्होंने खुद अपने इंटरव्यू में कहा कि मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। आपको भी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी अगर आप सही नॉलेज ले लेंगे। अगर नॉलेज है और फिर भी आपने उस पर अमल नहीं किया तो वो ज्ञान बेकार हो जाता है। आप इस बात को समझिए कि क्या हमारे लिए नुकसानदेह, उसको हटाइए। और इतना कुछ अगर नहीं कर पाते हैं तो प्लीज़ मेरे नंबर पे कांटेक्ट करिए। हर्बल लाइफ में बहुत अच्छा आपको जो है ब्रेकफास्ट तैयार हो जाता है, बहुत अच्छा मील है, हम लोग मील रिप्लेसमेंट करते हैं, उसमें आपको बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट भी मिल जाएगा, 18 तरह के माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी मिल जाएंगे, न्यूट्रिएंट्स मिल जाएंगे, कार्ब और सब कुछ उसमें है। आपका 30-40 और 30 वाला रेशो भी है आपके अंदर, जो है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी मिल जाएंगे। और ओनली 24 कैलोरीज में आपका पूरा इस खाने को, मील को डिज़ाइन किया गया है। ये साइंटिफिक वे में डिज़ाइन किया गया है। इसको डॉक्टर, नोबेल प्राइज़ डॉक्टर और साइंटिस्ट ने डिज़ाइन किया है। तो देखिए, आप लाखों खर्चा करके जाते हैं अपनी बॉडी पे काम करने, नहीं करते हैं तो वो लाखों आपके हॉस्पिटल में खर्च हो जाते हैं। उससे बचने के लिए अगर आप चाहते हैं हेल्दी रहना है, आपको सुंदर दिखना है, आपको पूरे टाइम हर बीमारी से बचना है, और अगर आपके अंदर बीमारी है भी तो आप अपनी मेडिसिन के साथ साथ आप अपनी लाइफ स्टाइल पे काम ज़रूर करें। आप जब अच्छी बातों को समझेंगे तब आप कहीं जाके एक अच्छी लाइफ अचीव कर पाएंगे। अगर आपके पास कोई कोच नहीं है तो मेरे नंबर पे कॉल करिए। हमारी कम्युनिटी में बहुत बड़े बड़े कोच बैठे हैं, आपको पर्सनल डाइट प्लान दिया जाएगा और 100% आपका वेट लॉस कराया जाएगा, फैट रिड्यूस होगा, आपका मसल्स डेवलप होगी, और बिना किसी के सेफ साइड रहते हुए आपका वेट लॉस होगा। और 30 डेज बैक मनी बैक गारंटी है। अगर आपका वेट लॉस नहीं होता तो आपके पैसे आपको वापस मिलेंगे। इसलिए पूरी गारंटी के साथ, यहाँ पर दावे के साथ कहा जाता है कि आपका वेट लॉस ज़रूर होगा। यहाँ ये नहीं कहा गया कि आपकी कोई बीमारियाँ ठीक होंगी, लेकिन जब आप एक अच्छा खाना लेते हैं तो आपकी बीमारियां खुद ब खुद आपका शरीर खा जाता है। आपको बताया जाता है, सही तरीके बताए जाते हैं कि आपका डाइट प्लान क्या है, कैसे आपको अपनी लाइफस्टाइल पे काम करना है। फिर मैं कहूँगी आप अपना को हाइड्रेट रखिए, आप अपनी स्लीप को अच्छी क्वालिटी में करिए। अगर आपकी स्लीप डिस्टर्ब होगी, स्ट्रेस आएगा, वो भी बहुत सी बीमारियों का और वेट गेन का कारण बनता है। और अपने खाने में एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड शामिल करिए, इन्फ्लेमेशन से बचिए। जब इस तरह से आप अपनी बॉडी को अच्छा करेंगे तो जिस तरह से विद्या बालन ने अपने ऊपर काम किया है तो आप भी कर सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा ओवरवेट हैं तो भी आप कर सकते हैं। अगर आपकी बॉडी में वेट नहीं है लेकिन इन्फ्लेमेशन है जिसके कारण आप बहुत सारी बीमारियों से जूझ रहे हैं, तो भी आपको अपनी लाइफ स्टाइल पे काम करना है, अपने खाने पीने पे ध्यान देना है। आई होप कि मेरी बात अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी है तो फटाफट से जो है लाइक कर दीजिए। जिसने सब्सक्राइब नहीं की है अब तक वो सब्सक्राइब कर दे, और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुँचती रहे। और इसके साथ ही मैं फिर एक बार दोहराऊंगी कि अगर आपको नीड है किसी भी तरह की, तो हमारे हर्बल लाइफ में बहुत सारा न्यूट्रिशन है। हर चीज़ के लिए आप कॉल करें, कांटेक्ट करें, व्हाट्सएप पे आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। आई होप कि मेरी बात अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर दें। मैं आपसे लेती हूँ इजाज़त। नेक्स्ट वीडियो पे फिर मिलूँगी इस वादे के साथ कि कोई अच्छे से टॉपिक पे फिर से एक वीडियो लाऊंगी जो आपके लिए हेल्पफुल होगी। थैंक यू सो मच, बाय बाय।